हेलो एवरीवन। एपिसोड के शुरुआत में हमें चर्च का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक पर्सन बाइबल ओपन करके कार्ड को देख रहा था। तब पीछे से चांग उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या तुम बिग माउस हो। और वो पर्सन जब पीछे मुड़ता है तो उसका फेस में प्लास्टिक मास्क था, जिस वजह से चांग उसका फेस नहीं देख पा रहा था और मास्क हटाने की कोशिश करता है। तो इसी बीच दोनों का फाइटिंग शुरू हो जाता है और फाइनली वो मास्क हटा के देखता है कि उसका फेस बिल्कुल सिमिलर है उसके जैसा। अब चांग का आंख खुल जाता है, जहां अपनी आप को एक बड़ा सा रूम के अंदर देखता है, जहां उसका हाथ पैर सब कुछ बंधा हुआ होता है। तब हेड नर्स अंदर आती है और उसे इंजेक्शन लगवा लेती है, जिसमें वो ड्रग्स इंजेक्ट की थी। उसे इसीलिए ड्रग्स दे रहे थे ताकि वो डॉल स्टेट में हमेशा रहे, और उसे खाना भी नहीं दे रहे थे, सिर्फ दिखा रहे थे और सुलाने के लिए भी नहीं दे रहे थे। और उसके ऊपर आज ट्रूथ सेरम एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, जैसे वो सच सब कुछ बता देगा उनको। अब जब ये जियो को देखता है वो पहचान पाता है, पर इंजेक्शन देने के बाद उसे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था और बहुत दर्द हो रहा था। उसे ऐसे फील हो रहा था उसके चारों तरफ सिर्फ माउस और माउस है। और पैसा कहाँ है ये पूछने पर वो बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है। तुम बिग माउस हो ये सवाल पूछने पर वो बोलता है कि नहीं। पर ये सब सुनने के बाद भी यीशु को बिलीव नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था ये झूठ बोल रहा है। अब वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, जहाँ हमें पास सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिहो के पापा लॉ स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं और मिहो वहाँ लंच देने के लिए आई थी उसके पापा को, और जहाँ वो चांग को पहली बार देखती है। उसे पता चल जाती है कि वो ऑर्फन है। उसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये बोलते हुए उसे बाहर ला रही थी। और पहली बार से कैसे पता चला ये आप सोच रहे हो ना, ये बात हमें आगे पता चलेगा। और असल में चांग का ये पहला मुलाकात था, वो बोलता है। और मिहो अपनी हाथों से जो बनाई हुई लंच बॉक्स प्रिपेयर करके लाई थी वो उसे खाने के लिए देती है। और चांग के ऊपर अब जियो पानी डाल देता है तो वो सेंस में आ जाता है और उसे फिर से इंजेक्शन लगवाने वाले थे, जिस इंजेक्शन दोबारा इंजेक्ट करने से 24 आवर के अंदर से उसका मौत हो सकता है। और ये सुनने के बाद वो बोलता है कि गुडाल वो प्लेस के नाम जहाँ में गोल्ड रखा था। वो प्लेस के नाम इसीलिए बोला था क्योंकि दोनों वहाँ हाइकिंग पे जाते थे, मिहो और वो। और रात में सब वहाँ पहुँच जाते हैं और खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ से एक बॉक्स मिलता है और सिर्फ एक ही गोल्ड का पीस था वो बॉक्स के अंदर। और रूम के अंदर बाकी का गोल्ड पीस रखा हुआ होता है, हमें दिखाया जाता है। और चांग सोचता है कि ये सच कैसे हो गया, मतलब बिग माउस यहीं पर कहीं है जो कि मुझे देख रहा है हमेशा। और ये सब सोचते हुए चांग बोलता है कि मुझे अच्छा खाना खिलाओगी तो मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। और बिग माउस के जाने के बाद बहुत लोग ऐसे मर रहे थे वॉमिटिंग करते हुए। डोहा जो को बोलता है कि चलो हम बेबी कर लेते हैं, जो कि उसकी बहुत दिनों की ख्वाहिश थी। इसीलिए वो सुनने के बाद बहुत खुश हो जाती है। और मिहो बता देती है कि डॉक्टर सियो का पेपर हेजन के पास है और वो लॉकेट वो फेंकने ही वाली थी। तब डोहा वहाँ पहुँच जाता है पर देखता है वो लॉकेट खाली है, मतलब वो चिप नहीं है। और उसे बहुत पूछने पर भी वो नहीं बता रही थी कुछ भी। और हेजन अपने हस्बैंड को बहुत डर रही थी, इसीलिए उनकी अगेंस्ट वो विटनेस बनना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो डॉक्टर सियो का पेपर नहीं देना चाहती थी। और एल्डर का तबीयत खराब हो गया था और वो चाहते थे कि जो ही उनका बिजनेस संभाले, पर जो ही अपनी हॉस्पिटल नहीं छोड़ना चाहती थी। जो ही उनको बोलती है कि मेरा हस्बैंड बहुत कैपेबल है, अब उनको दे दीजिए। को वहाँ रहने के लिए बोल के वहाँ से चली जाती है। और डोहा इनको मारना चाहता था पर अपने आप को रोक लेता है। अब हमें दिखाया जाता है मेंटल हॉस्पिटल में कोई जानबूझ के आग लगा रहा था और फायर टीम को इन्फॉर्मेशन देने से पहले वो वहाँ पहुँच गए थे, जो कि शॉकिंग चीज़ था। और चांग इसे बीच भागने की कोशिश कर रहा था तो वार्डन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उनके बीच फाइटिंग हो रहा था। और फायर कस्टम में जेरी अंदर आ गया था और दोनों इसे मार के वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। और जेरी को गिल्टी फील हुआ था जब उसे पता चला था कि ड्रिंक्स में ड्रग मिलाया गया था, तो इसीलिए वो उसे मदद करना चाहता था और इसीलिए यहाँ आया था। और चांग पूछने पर बोलता है कि बिग माउस मुझे बोला है अब ज़्यादा सवाल मत पूछिए मुझे। और उसे कार का की देके वहाँ से चला जाता है। और कार के अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा के साथ मोबाइल भी रखा हुआ था, जहाँ चांग देखता है। और जेरी को पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो कार का स्पीड बढ़ा के वहाँ से मतलब भागने की कोशिश कर रहा था। और चांग मिहो की हॉस्पिटल कॉल करता है उसी फ़ोन से, पर मिहो आज छुट्टी पर थी उसे पता चलता है। और वो देखता है कि जेरी को लेके जा रहे थे। उसे देख के वो सोचता है कि जिसे बिग माउस के बारे में कुछ भी पता था वो भी चला गया।
और मीहो हेजिन को कुछ पेपर देती है यहाँ, जिस पेपर में वो डॉक्टर सियो की मर्डर केस की डिटेल न्यूज़ दी थी। और ये काम ये तीनों जानबूझ के ही प्रिपेयर किए थे, मतलब न्यूज़ वालों को दे दिए थे। और पेपर में ये भी बताया गया था कि ये न्यूज़ जल्दी ही अनाउंस होने वाला है कि डॉक्टर सियो का पेपर कहाँ है। और चांग वहाँ से भाग गया है, ये टीवी में न्यूज़ दिखा रहा था ये सब देखते ही। और डॉक्टर हान जेल से भी आ गया था और बिग माउस बाहर है, ये सबके लिए बड़ा सा टेंशन बन गया था। अब चांग देखता है वो फोन में एक मैसेज है जिसमें एक होटल का एड्रेस है, तो वहाँ जा रहा था और रास्ते में चेकिंग चल रहा था और ये पुलिस उसे देखने के बाद भी उसे छोड़ देता है, जो कि और भी शॉकिंग चीज़ थी। और हेजन के ऊपर इनके काम की कुछ भी असर पड़ सकती है ये सोच रहे थे, और पुलिस इनको फ़ोन ट्रैकिंग कर सकता है ये सोचते हुए वो एक प्लान बनाते हैं और खुद जाके मीडिया वालों को सामने बोलते हैं कि तुम चांग को कहाँ अपहरण करके ले चुकी हो, हमें बताओ कहाँ छुपा के रखे हो। और ऐसे उनको भगना में कामयाब होते हैं और ये सब चीज़ मीडिया में निकल जाता है, जिस वजह से चांग को पता चल जाता है ये चीज़। अब चांग एक बड़ा सा टायर के अंदर से खड़ा होके वहाँ से इनको देख रहा था और सडनली एक आर्ट शो किया जाता है और आर्ट में इंश्योरेंस और फायर के बारे में थीम था, और जो सेम थीम से चांग प्रपोज किया था उसे। और वो देखने के बाद वो सब सोचते हुए वो नंबर पर डायल करती है जो कि चांग था, और चांग को बताती है कि डॉक्टर सियो का पेपर हेजन के पास है। अब चांग उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। और हेजिन जिहो को यहाँ कॉल करके बोलती है कि तुम मुझे मेरे हस्बैंड से डिवोर्स दिलवा दोगी तो मैं तुम्हें डॉक्टर सियो का पेपर दे दूँगी, वरना मैं बिग माउस को वो सब दे दूँगी। और ये सब चांग को ही करवा रहा था उसके सामने बैठ के, और डॉक्टर हान डिवोर्स देना नहीं चाहता था किसी भी कीमत पर। और चांग बिग माउस का दिया हुआ कपड़ा और जो कि होटल रूम में था वो सब पहन के एक बड़ा सा वश के साथ प्रिपेयर होके तैयार होता है। और जीहो यहाँ डोहा को थोड़ा इशारा कर देता है कि मुझे डॉक्टर सियो का पेपर आज ही मिलने वाला है, और डोहा ये बात मीहो को बता देती है, पर मीहो बिल्कुल केयरलेसनेस थी, जैसे उसे कुछ परवाह ही नहीं है। और डॉक्टर सियो की केस का ट्रायल शुरू होता है और मीहो एक लैपटॉप में लाइव चैट ऑन की थी, क्योंकि चांग पूरा तैयारी के साथ यहाँ लाइव आ रहा था उसी न्यूज़ चैनल पर जिसी न्यूज़ चैनल को ये क्रिएट किए थे, मतलब न्यूज़ चैनल को बोले थे पहले। और शॉपिंग मॉल में यहाँ मीहो को दिखाया जाता है चांग के साथ, जो कि फास्ट सीन था। उसके हाथ में आज एक्सपायरी होने वाला मिल्क देख के चांग वो मिल्क उसे ले जाता है और एक अच्छा मिल्क दे देता है, पर वो खुद बहुत सारा आज एक्सपायरी होने वाला मिल्क हाफ रेट में खरीद लेता है, जो कि ये देख के सोच रहा था वो ऐसा क्यों कर रहा है। और वो एक ऑर्फन था यहाँ उसे पता चलता है, और वो डेली बेसिस में ऐसे ही मिल्क खरीदता था ऑर्फनेज में जो छोटा बच्चा रहते थे उनको देने के लिए। और मीहो उसे पहली बार वहीं पर देखी थी। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।